हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्लास 7th चैप्टर लाइट। तो इसकी एक वर्कशीट है। ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वहाँ पे भी लेंस और मिरर से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनता है, याद रखो। ये मत सोचो कि एक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन करके बेटा सारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, कन्फ्यूज़न होती है कि ये इमेज मिरर में बन रही थी या लेंस में बनती है। और लेंस कौन सा, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है? मिरर कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है? तो यहाँ पे इमेजेस में कन्फ्यूज़न हो जाती है। और कहाँ कौन सा मिरर का यूज़ होता है, तो लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। यहाँ पे आंसर नहीं बताऊँगी, आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, तो आपके लिए ईजी हो जाए। अब देखो, इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन द स्क्रीन। जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? आपको मालूम है ना क्या कहना चाहिए उसको? क्योंकि कुछ इमेज होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, कुछ इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। तो जो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, कन्वेक्स का यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे मिरर आएगा या लेंस होगा? क्या होगा जिसमें वर्चुअल और स्मॉल साइज़ की इमेज बनती है। स्मॉलर साइज़ की होगी और वर्चुअल होगी। तो कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा कि लेंस होना चाहिए? नेक्स्ट देखो, एन इमेज फॉर्म बाय ए डैश मिरर ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म बाय कौन से मिरर से, कौन सा ऐसा मिरर है जिससे जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ की भी होगी और मिरर ऑलवेज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे सेम साइज़ मिलेगा उसका, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ की उसकी इमेज मिलेगी। अब देखो, इमेज, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे था कैनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बॉडीज विच गिव आउट देयर ओन लाइट। जिनसे खुद लाइट आती है बॉडीज, देखो सारे टाइप के ऐसे नहीं होते कि उनसे कुछ चीज़ें अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देती, कुछ चीज़ें हमें अंधेरे में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद का अपना प्रकाश होता है। तो जिन चीज़ों का खुद का अपना प्रकाश होता है वो कौन सी होती है यहाँ पे? अब देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द डैश सरफेस। उनकी सरफेस कैसी होती है जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा? नेक्स्ट है, डैश रिफर टू द कलेक्शन ऑफ रेस। कलेक्शन ऑफ रेस किसे बोलते हैं? नेक्स्ट है, डैश मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं बेटा? सारी जितने भी आप व्हीकल्स है, गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के साइड में मिरर होता है। वो कौन सा मिरर होता है? तो अगर जब भी आ जाए ना ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स, या इसके जगह पे आप लिख दो कार, बस, कुछ भी लिख सकते हो, तो वहाँ पे कौन सा मिरर आएगा? तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, आपका आंसर सेम है इसमें। नेक्स्ट है, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7। वाइट लाइट में 7 क्या होते हैं? 7 एंगल होते हैं, 7 कलर होते हैं, या 7 कोई अलग अलग साइज़ की कुछ चीज़ें होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्या होते हैं स्टूडेंट 7? देखो आप ट्रू फॉल्स देख लेते हैं सबसे पहले। वी कैन ऑब्टेन एन इलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। देखो, क्या कन्वेक्स मिरर से इलार्ज और इरेक्ट इमेज होती है? ट्रू और फॉल्स है ये देखो। क्या कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज? बेटा, क्या कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, देखो ऑलवेज वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑलवेज नहीं होता तो वर्चुअल इमेज क्या पता बनाता है नहीं बनाता है, कैसे बनाते हैं? तो ऑलवेज वर्ड लगाए तो इसकी इंपॉर्टेंस समझा करो कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी कनकेव लेंस के द्वारा। ये स्टेटमेंट हुई। तो आप देखो, क्या वर्चुअल इमेज बनती है? अच्छा, जहाँ पे रियल इमेज हो, इनलार्ज हो और इन्वर्टेड इमेज हो, तो वो क्या कनकेव मिरर होगा? नेक्स्ट है, ये रियल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। क्या ये सही है? देखो, कौन सी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म से रियल इमेज। अब यहाँ पे आ गया, कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। तो कौन सा मिरर
रियल इमेज बनाता है, कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, देखो मीडियम एक है, अगर यहाँ पे डिफरेंट मीडियम हो तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सेम मीडियम सिर्फ एक वर्ड है यहाँ पे, सेम की जगह पे अगर डिफरेंट आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर चेंज होगा। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये मिरर हो गया और यहाँ पे मान लीजिए एयर है चारों तरफ, ठीक है, तो यहाँ लाइट आई और यहीं से लाइट टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गया सेम मीडियम। लेकिन यहाँ से लाइट टकरा के अब ये लाइट दूसरे जैसे ग्लास के प्रिज्म में जा रही है, ठीक है, ये लाइट टकरा कर ये प्रिज्म रखा हुआ है हमने, अब ये लाइट प्रिज्म में जा रही है, प्रिज्म से फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकली है, तो इस लाइट को ये इंसिडेंट रे हो गई और ये क्या हो गया, यहाँ पे इनसे जो लाइट टकरा रही है उसके बाद जो निकल रही है लाइट बेटा यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन नहीं हुई इसके अंदर, यहाँ पे होगी रिफ्रैक्शन। क्या होगी? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है देखो, व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ए सरफेस द सरफेस इज, कैसी होनी चाहिए सरफेस, जब लाइट बाउंसेस ऑफ ए सरफेस, किस सरफेस से लाइट जब टकराती है, सो रिफ्लेक्टर होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए कॉमन मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है? मैग्नीफाइंग ग्लास आप समझते हो ना, जैसे मान लीजिए ऐसे करके आपने देख रखा होगा, ऐसे करके और यह इस तरीके से करके होता है, और फिर आप अपने हाथ पे देखते हो कितने जर्म्स है इसमें कि है कि नहीं, ऐसा टाइप का लेंस सोच रखा होगा ना आपने, तो वो कौन सा होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास वो क्या होता है एक टाइप का, देखो इतना सोच लो, मिरर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मिरर में आप अपने हाथ को देखना चाहोगे तो क्या देख सकते हो? नहीं ना, आपको तो अपनी इमेज ही दिखाई देगी मिरर के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, जो चीज़ नहीं आए वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसकी मैं कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी you can comment on my comment box. So thank you students for watching my videos.